असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सेकैया का ममता के बयान पर एक बयान आ रहा है कि ममता बनर्जी अनाप शनाप बोल रही हैं। ऐसे बयानों से ममता भ्रम फैला रही हैं। अपने राज्य की वो चिंता करें। देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। चुनाव है बंगाल में, उसके लिए वो थोड़ा सा हारने का जो वो एक कगार पर आई है ममता जी टीएमसी बंगाल में, उसके लिए अनप शनप कुछ भी बोलते हैं। और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ममता जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने बताया है ये उनका इंडिया अलायंस में वापस जाने का जो विषय बताया है, ये ममता जी का जो बयान है इससे हम बिल्कुल इसको खंडन करता हूँ। और इस विषय जो बार बार वो बोलते रहते हैं, जनता इसको बार बार नकारती है। इसीलिए मैं ममता जी को आग्रह करता हूँ कि ये ममता जी तो खुद सुरक्षित है ना, अभी तक वो भी तो घूम रही है। तो मैं चाहता हूँ ममता जी भी सुरक्षित रहे, देश के हर जनता हर आम नागरिक सुरक्षित रहे। हम लोग का ये चाहत है, लेकिन ऐसा बयान से वो एक भ्रमित करने का कोशिश करता है। जनता भ्रमित नहीं होगा और ममता जी का ये बयान को हम। और विमान हादसे पर ही चिराग पासवान का बयान, हादसे की जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान क्या कहा उन्होंने, सुनाया आपको। विमान हादसे पर ही चिराग पासवान से भी आज बात हुई। उन्होंने भी कहा कि इस हादसे की जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल तो अभी ये दुर्घटना है। डीजीसीए की तरफ से भी शायद ये बयान आया है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी कराई जाएगी। अब उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का बयान, मुझे मामला गंभीर लग रहा है, मामले की गंभीरता से जांच की जाए। दुखद घटना हुई है अजीत दादा पवार के साथ। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सबोटाइज भी हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए इसकी। उसके पहले शुरू में ये भी कहा था जांच होगी। हमारा व्यक्ति तो गया, हमारा नेता तो गया। आज महाराष्ट्र में ऐसे नेता थे, ताकत थे, पारदर्शी थे, राजनीतिक काम के बारे में नहीं करते थे। कोई भी आए किसी का भी काम करे, किसी भी पार्टी का हो। आजकल वो उनको काम करने में ये उनकी जो ये ऊपर बैठी हुई नीति है ना, वो घृणा की नीति है, तिरस्कार की नीति है, नफरत की नीति है। इसलिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो आदमी अलग था। और इससे आदमी की जब ऐसा हादसे में होते, सुबह मैंने उसके पिक्चर देखे भी थे। अब देखने के बाद लग रहा है भाई इसकी तो गंभीरता से जांच होती है। रात नीचे आने के बाद रात वो इतना एक आज स्फोट होने के बाद किसी धड़ा मुड़ जाता है, ऐसे लगा है तो सीरियस है, जांच होनी चाहिए। और विमान हादसे को लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए, हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो लगातार इस मामले की जांच को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच लालू यादव का यह बयान, जिन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। विमान हादसे को लेकर ही उनका यह बयान कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। हालांकि हादसे की जांच को लेकर लगातार इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी। अब एक वो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से सुबह 8:46 का वो वक्त जब अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो क्रैश हो गया और उनके निधन की आज की दर्दनाक खबर। जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं। जयप्रकाश, फिलहाल बारामती से भी इस वक्त क्या खबर है? परिवार के सभी लोग वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस बीच बयान भी एक एक कर सामने आ रहे हैं, जिसमें इस पूरे मामले की जांच को लेकर बात कही जा रही है। जेपी,
जी देखिए, पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और एनसीपी ऑफिस के बाहर भी जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे मामले में जो है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से ये निधन हुआ है, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसमें कोई साजिश की कोई साजिश तो नहीं है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, यही सवाल जो है अरविंद सावंत भी उठा रहे हैं, यूबीटी के नेता, और यही सवाल यहाँ पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भवन है, राष्ट्रवादी भवन, यहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये जांच तो होगी, डीजीसीए इसकी जांच करेगी, डीजीसीए के अंतर्गत जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी वजह थी जिसके कारण ये विमान जो है वो क्रैश हुआ और इस विमान के क्रैश होने से 5 लोगों की जो है वो इसमें दुखद मौत हुई है। जी बिल्कुल, और वीएसआर एविएशन के मालिक का भी इस बीच जेपी ये बयान आया, जिन्होंने कहा कि ट्रेन पायलट्स ही इसकी उड़ान कर रहे थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर के इन सेकंड्स में हुआ क्या, क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उसमें साफ है कि कैसे फ्यूल विमान में होता है। एक बात एक्सपर्ट ने यह भी कही कि इतना फ्यूल होता है कि ये वापस मुंबई तक भी जा सकता था। कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट उस वक्त जरूर रहा होगा कि लैंड करते ही ये विमान क्रैश हो गया। बिल्कुल तकनीकी फॉल्ट रहा होगा। चुनाव प्रचार में इस विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये प्राइवेट जो कंपनी से ये विमान हायर किया गया था। मैं आपको बताऊं कि आज 4 रैलियां अजीत पवार की सिर्फ पुणे ग्रामीण इलाके में होनी थी, यानी बारामती में थी, और बारामती के अलावा पुणे ग्रामीण के अलग अलग तहसीलों में थी। तो इस विमान में इतना फ्यूल जरूर था कि ये पूरा दिन विमान चल सकता है, और यही वजह है कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ और ये क्रैश हुआ है, उस वक्त फ्यूल के कारण जो आग का गोला है वो बहुत ऊपर तक देखा गया, और ये जो आग का गोला है इसको वहां के आसपास के ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक देखा है। धमाका बहुत जोरदार था, यही कारण है कि इसमें जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, और इस पूरे मामले में जो है दुखद निधन अजीत पवार का भी हुआ है। जी बिल्कुल, और जो बात आपने कही, ये सवाल हमने एक्सपर्ट से भी किया कि आखिर विमान में लास्ट सेकंड में ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि मेडे कॉल दी गई। क्योंकि अगर 2023 के हादसे की भी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले जेपी, उन तस्वीरों में यह था कि वेट रनवे था, बारिश एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है उस वक्त, मौसम का रुख उस वक्त सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है कि लैंडिंग के दौरान वहां पर उस वक्त फॉल्ट आया, और टेक्निकल फॉल्ट तब भी था कि विमान में उस वक्त आग लग गई थी। आज भी वही सिचुएशन थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीसीटीवी से विजिबिलिटी है, कोई इशू नहीं लग रहा है इसमें। ऐसे में क्या एक रीजन रहा कि लैंडिंग की परमिशन बकायदा एटीसी से उन्हें मिली और इमरजेंसी लैंडिंग की सेकंड कॉल थी जिस दौरान ये हादसा हुआ? बिल्कुल इस बात की की है। जहां तक बात जो है मौसम की है, मौसम साफ था आज सुबह से ही। पुणे के ग्रामीण इलाकों में जो मौसम विभाग ने भी बताया कि वहां पर मौसम की कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं थी। जो फॉग होता है, फॉग भी आसमान में नहीं था, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो क्लियर थी। जब विजिबिलिटी क्लियर थी और लैंडिंग की परमिशन एटीसी के जरिए जो मिल चुकी थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए, तो आखिर लैंड करते समय कहां पर जब प्लेन लैंड कर रहा है उस वक्त क्यों उसे यू टर्न लिया गया, उसका अलाइनमेंट क्यों बदला गया, और वो जो है एक लंबी दूरी से यू टर्न मारकर दोबारा जो है वो कैसे रनवे तक नहीं पहुंच पाया और बीच रास्ते में ही वो क्रैश हो गया। कितने दूरी पर क्रैश हुआ है रनवे से, ये भी एक जांच का विषय है। आखिर क्या ऐसी तकनीकी बात थी, क्योंकि फ्लाइट उड़ाने वाली जो कंपनी है उनका ये कहना है वीआरएस का कि वो उनके पायलट्स पूरी तरह से सक्षम है, उनके पास फ्लाइट आवर्स जो है उतने सफिशिएंट है कि वो फ्लाइट उड़ा सकते हैं। वीवीआईपी जो नेता होते हैं, वीवीआईपी जो गेस्ट होते हैं, उनकी फ्लाइट उड़ाने का उन्हें पूरा अनुभव है, और यही जो फ्लाइट है वो चुनाव नगर में और महा है, और भी कई नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। तो आखिर आज ऐसी क्या घटना हो गई जिसके कारण इतना बड़ा जो है इंसिडेंट हो गया? आसपास के लोगों के जरिए भी कुछ बातें सामने आई, जिसमें ये पता भी लग रहा है तस्वीरों से जेपी की इसकी टेल किस तरीके से और आगे का पूरा हिस्सा आग का गोले में जैसे ये तब्दील हो गया, और उसके बाद कैसे शवों की पहचान भी की जा चुकी है। बहरहाल दर्दनाक खबर है, और इस पूरे मामले पर जांच को लेकर भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। जेपी, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।